हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी के बारे में, जिसका नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील। इसके आ गए हैं रिजल्ट्स और इस वीडियो में करेंगे कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, रिजल्ट को जानेंगे, बिजनेस परफॉर्मेंस, कुछ की यहाँ पे इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर इस क्वार्टर के अंदर, और बाकी सारी स्टील कंपनीज पे क्या इंपैक्ट आने वाला है, क्योंकि ये पहली स्टील कंपनी है जिसने अपने रिजल्ट पोस्ट किए हैं क्वार्टर 1 के। तो ये सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया जाएगा और हम आपको एंड में बताएंगे जेएसडब्ल्यू स्टील में क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पे यहाँ पे सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले सभी तरह के अपडेट्स के लिए। चलिए, जेएसडब्ल्यू स्टील ने यहाँ पे जो रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं, अगर आप उनसे पूछते हैं एक्सपेक्टेशंस वगैरह या ओवरऑल रिजल्ट कैसे, तो एकदम फैंटास्टिक रिजल्ट्स है। द कंपनी हैज पोस्टेड गुड रिजल्ट्स एंड यहाँ पे उन्होंने अपने जो एस्टिमेशंस हैं उनको बीट किया है, और ओवरऑल यहाँ पे जो रिजल्ट्स यहाँ पे आए हैं क्यू ऑन क्यू वाई ओ वाई बेसिस पे फैंटास्टिक है, मतलब वाई ओ वाई पे भी और क्यू ऑन क्यू पे भी ग्रोथ है। अगर यहाँ पे कुछ की हाईलाइट्स देखी जाए कंपनी के रिजल्ट्स की, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्रूड स्टील का जो प्रोडक्शन रहा है 4.10 मिलियन टन रहा है, सेलेबल स्टील 3.61 मिलियन टन रहा है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू, एबिटा और नेट प्रॉफिट रहा है। एबिटा मार्जिन्स के अंदर एक काफी एक्सपेंशन देखने को मिला है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी यही यहाँ पे सिचुएशन है। नेट डेब्ट टू इक्विटी अब यहाँ पे 1.04 हो गया है, नेट डेब्ट टू एबिटा यहाँ पे 2 रह गया है। ओवरऑल यहाँ पे डेब्ट थोड़ी बहुत बढ़ी थी बिकॉज ऑफ यहाँ पे जेएसडब्ल्यू का जो भूषण पावर का यहाँ पे भूषण पावर एंड स्टील का यहाँ पे एक्विजिशन था, तो उसके कारण पड़ी है। अगर आप यहाँ पे मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पे भूषण पावर स्टील का क्या इंपैक्ट है, 351 करोड़ का यहाँ पे जो प्रॉफिट है कंसोलिडेटेड वाले के अंदर, यहाँ पे 351 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे इंक्लूडेड है। और उसी के बाद यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे जो बताया है कि यहाँ पे जो डिक्लाइन देखने को मिला है, मतलब अप्रैल मई 21 में यहाँ पे इंडिया में लॉकडाउन हो गया था, सो यहाँ पे देयर वाज अ सम डिक्लाइन। ओवरऑल यहाँ पे क्या हुआ था कि जेएसडब्ल्यू ने अपने यहाँ पे एक्सपोर्ट्स का जो बिजनेस था वो बहुत ज़्यादा चला है, और उसके अलावा यहाँ पे ये सब चीज़ें हुई है। और अगर आप देखोगे तो Q1 FY22 के अंदर यहाँ पे जो टोटल सेल्स का फिगर है फोर्थ क्वार्टर से 11% लोअर साइड पे, बट 2 कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ पुट ऑन करी है। वहीं पे वाई बेसिस पे अगर आप ग्रोथ देखते हो तो यहाँ पे 29% से ज़्यादा है। वहीं पे स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस पे अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिडरीज यहाँ पे क्या है, दो इनकी यहाँ पे जो आउट ऑफ इंडिया की सब्सिडरीज है वो यहाँ पे थोड़ी लॉस मेकिंग है, जिसमें से अभी जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे कोटेड स्टील का मतलब होता है जिसपे थोड़ा बहुत पेंट वगैरह होता है। हाल ही में जेएसडब्ल्यू स्टील ने यहाँ पे अभी इनके जो एक और है जेएसडब्ल्यू पेंट, उसके अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, और यहाँ पे ये जो कंपनी है इसका आईपीओ आने वाला है। सो ये जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है ये ओवरऑल यहाँ पे कंपनी के स्टील बिजनेस के लिए, और ओवरऑल यहाँ पे आगे जो आईपीओ आएगा और जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो जेएसडब्ल्यू स्टील को फायदा होगा। फिर वहीं पे कुछ यहाँ पे जो इनकी सब्सिडरीज है यूएसए के अंदर, जो कि यूएस का बिजनेस है, इटली के अंदर यहाँ पे जो बिजनेस है, वहीं पे यहाँ पे क्या होता है वो कंपनी इबिटा लॉस में, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में, बट इबिटा के अंदर लॉस है और नेट प्रॉफिट के अंदर तो लॉस है ही। इटली और वो वाले जो बिजनेस है यूएस वाले, वो यहाँ पे लॉस मेकिंग बिजनेस है। ओवरऑल कंपनी के जो यहाँ पे रिजल्ट्स रहे हैं वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे रहे, और कंपनी ने बताया कि यहाँ पे भूषण पावर एंड स्टील और जेएसडब्ल्यू इस्पात के कारण यहाँ पे कंपनी की जो परफॉर्मेंस रही है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी रही है। 323 करोड़ का टोटल यहाँ पे ओवरऑल इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ये है। फिर वहीं पर अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस यहाँ पे स्टैंड अलोन और यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे बताया है, तो कंपनी आप देख सकते हो क्रूड स्टील और वैसे क्या है टोटल कंबाइंड जो वॉल्यूम्स रही है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, यहाँ पे कंपनी लगातार बहुत ज्यादा एक्सपेंशन कर रही है। यहाँ पे कंपनी ने अगर आप देखोगे इस क्वार्टर के अंदर 2688 करोड़ का कैपेक्स किया है। टोटल प्लान जो कैपेक्स है उसमें से 18,224 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने कैपेक्स यहाँ पे अनाउंस किया है, और ये जो कैपेक्स है ये पूरे पूरे भूषण पावर स्टील के टोटल एक्विजिशन वैल्यू के बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। 19,000 करोड़ में खरीद रहे हैं, और यहाँ पे जो कैपेक्स किया जा रहा है 18,240 करोड़ के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे 5 MTPA का डोलवी के अंदर जो इनका मेन प्लांट है वहाँ पे किया जा रहा है, और वहीं पे ये जो एक्सपेंशन है ये सितंबर 21 तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर अदर एक्सपेंशन विजयनगर, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी स्टील प्लांट है, उसके अंदर किया जा रहा है। फिर वहीं पे अगर आप देखोगे तो ये सब चीज़ें चल रही है। ओवरऑल यहाँ पे जो एक्सपेंशन है वो यहाँ पे चल रहा है, बट थोड़ा बहुत आप एक मान सकते हो कि एक्सपेंशन यहाँ पे लॉकडाउन के कारण इम्पैक्ट हुआ होगा। फिर अगर आप देखोगे जेएसडब्ल्यू स्टील ने अपने यहाँ पे कलर कोटिंग बिजनेस के अंदर यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें चालू करी है। वसिंत, कमलेश नगर और श्रीनगर के अंदर यहाँ पे जो ये बिजनेस है इसको यहाँ पे स्टार्ट किया है, और वहीं पे
तो अब क्या हो रहा है कि कंपनी यहाँ पे आउटसाइड पेंट कंपनीज पे डिपेंडेंट नहीं होना चाह रही है, तो इसलिए कंपनी ने जेएसडब्ल्यू पेंट को यहाँ पे वो कर रखा है और वो यहाँ पे इनको 90% पेंट रिक्वायरमेंट्स देता है। और जेएसडब्ल्यू पेंट के बारे में ओवरऑल यहाँ पे बताया वो कंपनी क्या क्या करती है एंड कैसे कैसे है। अभी जो स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट यहाँ पे किया जा रहा है 750 करोड़ का है, वो यहाँ पे किया जा रहा है FY 22 से 25 के बीच में किया जाएगा। और फर्स्ट ट्रांच के अंदर यहाँ पे 300 करोड़ रुपए यहाँ पे कंपनी इसमें इन्वेस्ट कर रही है और यहाँ पे 6.88% यहाँ पे इक्विटी यहाँ पे खरीदा जाएगा। सो द वैल्यूएशन, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने, एक बड़ी कंपनी ने यहाँ पे जो होते हैं उन्होंने किया है। बाकी यहाँ पे एक और यहाँ पे की अपडेट ये है कि कंपनी ने 1 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का ओवरऑल यहाँ पे एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोक्योरमेंट का प्लान जो है वो यहाँ पे किया है। सो बेसिकली कंपनी ने यहाँ पे जो अपना कैप्टिव जो पावर है उसके यहाँ पे मतलब आप समझो तो कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोक्योरमेंट के लिए यहाँ पे 1 गीगावाट का इन्वेस्टमेंट किया है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील का खुद का ही यहाँ पे रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशंस वगैरह रहते हैं, तो जो यहाँ पे मोस्टली जो एनर्जी होती है वो जेएसडब्ल्यू एनर्जी से ली जाती है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जेएसडब्ल्यू एनर्जी यहाँ पे किया जा रहा है और जेएसडब्ल्यू एनर्जी का शेयर तो आप देख सकते हो, हम लोग ने 150 रुपये पे उसकी कवरेज स्टार्ट करी थी और लगभग 220 रुपये के यहाँ पे भाव के ऊपर पहुंच गया है। अच्छा, यहाँ पे जो इनकी ओवरऑल इसमें है, जेएसडब्ल्यू स्टील ने बताया कि यहाँ पे जो इस एसपी वाला बिजनेस है, मतलब जो इस के बिजनेस के अंदर एनर्जी वाले में अंदर 445 करोड़ रुपए का भी इन्वेस्टमेंट करेगी। सो रिन्यूएबल एनर्जी, बाकी यहाँ पे कंपनी ने आउटलुक दिया है, तो आउटलुक यहाँ पे कंपनी ने खुद का नहीं बल्कि यहाँ पे इंडस्ट्री का आउटलुक दिया है। सो दे आर वेरी बुलिश ओवरऑल द इंडस्ट्री। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बुलिशनेस तो है ही। और ये ओवरऑल यहाँ पे था इनका रिजल्ट के बारे में, अगर आप ये जानना चाहते तो ये सब रिजल्ट थे। अब यहाँ पे थोड़ी कंपनी के और चीज़ों के बारे में जानेंगे। सो यहाँ पे FY 21 के यहाँ पे जो कंपनी ने बताया है ये क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है जिसके अंदर कंपनी ने भाग लिया है, मेट्रो प्रोजेक्ट से लेके वाटर ब्रिज, वाटर पाइपलाइन, हाईवे वगैरह, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स वगैरह, इन सभी के अंदर यहाँ पे कंपनी हाई स्पीड अपने जो रेल वगैरह होती हैं उसके अंदर यहाँ पे स्टील प्रोवाइड करने का काम करती है। सो इनके यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है वो यहाँ पे बताया। अभी यहाँ पे कंपनी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे एक्सपेंशन कर रही है। तो यहाँ पे वसींद, तारापुर और वहीं पे अगर आप देखोगे तो अदर यहाँ पे जो लोकेशंस है वहाँ पे यहाँ पे एक्सपेंशन किया जा रहा है। कलर कोटिंग्स बिजनेस में यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे एक्सपेंशन किया है। उसके बाद विजयनगर जो इनका सबसे बड़ा प्लांट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा 5 MTPA का प्लांट लेके आया जा रहा है। कलर कोटिंग्स के अंदर यहाँ पे ओवरऑल एक्सपेंशन है और ये जो एक्सपेंशन है ये इनकी 18,240 करोड़ के टोटल एक्सपेंशन का प्लान है। डोलवी जो कि अगर आप देखोगे महाराष्ट्र के अंदर है, वहाँ पे जो एक्सपेंशन चल रहा है 5 MTPA से 10 MTPA का यहाँ पे ओवरऑल एक्सपेंशन है। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था इनका जो ओवरऑल आउटलुक है वो लगभग 40 से 50 MTPA के टारगेट पे पहुंचाने का है। तो अगर आप, हाँ चलिए ये आप देख सकते हो 30 MTPA का यहाँ पे इनका टारगेट है। एज ऑफ नाउ 18 MTPA की इनकी ओवरऑल यहाँ पे कैपेसिटी है। बट कंपनी का यहाँ पे जो आउटलुक है वो यहाँ पे इंडिया की कैपेसिटी को ले जाके यहाँ पे अगर आप देखोगे 30 MTPA पे ले जाना है। तो इस तरीके से है और इनका जो खुद का आउटलुक है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वहीं पे अगर अपन देखें कंपनी की जो डेट प्रोफाइल है, वो डेट प्रोफाइल यहाँ पे धीरे धीरे कंपनी का जो डेप्ट है वो यहाँ पे है ना, मतलब लोअर साइड पे जाता जा रहा है। अभी अगर आप देखोगे कंपनी पर 8,600 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है और ओवरऑल जो इनकी क्रेडिट रेटिंग्स है वो यहाँ पे AA और BB है। बट ओवरऑल यहाँ पे कंपनी की जो है यहाँ पे जो डेट प्रोफाइल है, जो थोड़े टाइम पहले यहाँ पे डेप्ट पे कंसर्न्स थे कंपनी डेप्ट का क्या कर रही है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे नेट डेप्ट टू इक्विटी या फिर नेट डेप्ट टू EBITDA की जो रेशोज है वो यहाँ पे लगातार कम होते जा रहे हैं, जिससे यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे इम्पैक्ट अपने को यहाँ पे अच्छा देखने को मिलेगा। तो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे एक अच्छी जो चीज़ हो रही है कि नेट डेप्ट का जो अगर आप फिगर देखते हो वो थोड़ा बहुत बड़ा है, बट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे कम हो गए। बट नेट डेप्ट टू इक्विटी और नेट डेप्ट टू EBITDA यहाँ पे पिछली बार से यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो दिस हैज़ बीन अ गुड इम्पैक्ट। और यहाँ पे कंपनी ने ये जो बताया कि यहाँ पे क्या क्या डेप्ट के मूवमेंट हो रहे हैं, और अगर आप देखोगे लगातार यहाँ पे जो कंपनीज है सभी कंपनीज अपनी जो डेप्ट का यहाँ पे रीपेमेंट कर रही है। सो ये एक कारण हो रहा है कि HDFC बैंक जैसी जो बड़ी बड़ी बैंक है यहाँ पे इम्पैक्ट क्यों फेस कर रही है। वहीं पे ड्राइवर्स क्या क्या है परफॉर्मेंस के, तो कंपनी का यहाँ पे जो ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 91% था और यहाँ पे 93% से इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ यहाँ पे ऑक्सीजन की यहाँ पे इनको सप्लाई करनी रही थी। वहीं पे डोमेस्टिक सेल्स के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है और यहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है 9% से बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। सो दैट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। और कंपनी की ओवरऑल यहाँ पे जो स्टील की प्राइस में यहाँ पे जो तेजी देखने को मिली थी Q3 के अंदर, वो भी यहाँ पे चीज़ें चल रही है। और थोड़ी बहुत यहाँ पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है जो यहाँ पे मार्जिन पे प्रेशर लेता हुआ दिखाई दिया होगा। सो ये है, और ये आप यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे भी अगर आप देखते हो फाइनेंशियल्स को तो ये आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है
अगर आप देखोगे तो YoY और Q-on-Q बेसिस पे कंपनी की जो परफॉर्मेंस रही है वो बिल्कुल बेहतर रही है। और यहीं पे अगर आप देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का YoY और Q-on-Q बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। सो दिस वाज एन इम्पैक्ट। अच्छा, बाकी ये कंपनी की जो इस्पात वाली है और BPCL है, JSW स्पेशल प्रोडक्ट्स वाली जो कंपनी है, तो उसके भी यहाँ पे रिजल्ट है, उसके रिजल्ट थोड़े पहले भी आ गए थे। सो ये आप देख सकते हो उसकी भी परफॉर्मेंस ठीक ठीक रही है। बट ये कंपनीज क्या है कि इनमें अभी भी यहाँ पे ना प्रॉब्लम रहेगी, बिकॉज ये रीपेमेंट वगैरह और डेप्ट वगैरह अभी भी प्रॉब्लम है, तो रिवाइवल होने में टाइम लगेगा। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ भूषण पावर एंड स्टील में अभी भी एक केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में एक ईडी का केस पेंडिंग है। अगर वहां पे कुछ नेगेटिव रूलिंग होती तो इनको भूषण पावर स्टील वापस देना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे उसमें इनके रिजोल्यूशन प्लान में यहाँ पे क्लॉज है। उसका क्या इंपैक्ट होगा, उसका जो अगर इंपैक्ट अगर यहाँ पे हो जाता है तो नेगेटिव रूलिंग आती तो 100-150 रुपए का यहाँ पे शेयर गिर सकता है। बट अभी उसमें लगभग कोई यहाँ पे है नहीं, तो साल भर 6 महीने लग जाएंगे और तब तक के लिए कंपनी यहाँ पे ना कोई भूषण पावर एंड स्टील में कोई भी एक्सपेंशन नहीं करेगी, जैसे कि आप देख भी सकते हो। फिर ये इनकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है इटली और यूएस प्लेट के बिजनेस के अंदर, और ओयो जो यहाँ पे बिजनेस है, तो यहाँ पे जो इनका अच्छा ये कलर कोटेड वाला जो बिजनेस है इसके अंदर यहाँ पे काफ़ी अच्छी यहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है, ये पिछले बार से अभी ज़्यादा और यहाँ पे मोमेंटम गेन कर रहा है। अच्छा, ऑपरेटिंग एबिटा यहाँ पे कंपनी का स्ट्रांग रहा है, Q4 से यहाँ पे कंपैरिजन दिया है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एबिटा भी यहाँ पे कंपनी का अच्छा है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कंपनी और क्या क्या कर रही है, तो ये लगभग जो इनके अप्रूवल प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे जो इनके OEMs है 17 प्रोडक्ट्स यहाँ पे अप्रूव कर रखे हैं OEM ने, मतलब जो ऑटो एंसिलरीज कंपनीज होती है उन लोग ने यहाँ पे इनके साथ डील कर रखी है इनके 17 प्रोडक्ट लेने के लिए। तो ये आप देख सकते हो ओवरऑल यहाँ पे इस तरीके से काम हो रहा है। और मैं आपको एक और चीज़ बोलता हूँ कि मारुति सुजुकी अगर आप देखोगे तो अगर उसको स्टील एक जगह से लेना है तो एक ही जगह से लेगा, बार बार अलग अलग जगह से स्टील नहीं ले सकता। इससे क्या होगा कि अगर टाटा स्टील से एक बार लिया और अगले बार JSW स्टील से लिया तो उनकी क्वालिटी यहाँ पे ना वेरिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एक बिजनेस होता है जो यहाँ पे इंपैक्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे जो Q1 रिटेल जो वॉल्यूम्स है वो थोड़ी बहुत इंपैक्ट होती हुई दिखाई दी है, बट यहाँ पे जो मैंने आपको बताया इंस्टीट्यूशनल सेल्स का जो बिजनेस था उसने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। सो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, अब ये बहुत ज़्यादा डीप में चला जाता है, ऑलरेडी मैंने इसको लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा कवर किया था, बट यहाँ पे क्रूड स्टील और ओवरऑल स्टील प्रोडक्शन यहाँ पे काफ़ी अच्छा था। फिर इंडियन स्टील का यहाँ पे आउटलुक दे रखा है, और मैं आपको बता दूँ स्टील इज़ अ वेरी वेरी यहाँ पे अगर आप देखोगे लॉन्ग स्टोरी है, बट यहाँ पे चाइना से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। चाइना ने अगर यहाँ पे बोला कि हम लोग स्टील में वापस एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे और इम्पोर्ट घटाएंगे तो यहाँ पे इंडिया की कंपनीज को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। चाइना वर्ल्ड का यहाँ पे सबसे बड़ा स्टील कंज्यूमर भी है और स्टील प्रोड्यूसर भी है, सो वो ही पूरे स्टील मार्केट को चलाता है, आप ऐसे समझ लो। एनवायरमेंट के जो टारगेट्स हैं इनके बहुत ज़्यादा हैं, ये लगातार इनके ग्रीन एनर्जी और यहाँ पे जो बेसिकली अगर आप देखोगे नेट कार्बन फ्री पे यहाँ पे इनका फोकस रहता है, और ये सब चीज़ें की हाइलाइट्स ऑलरेडी अपन ने बता दी थी। और ये सब पूरा का पूरा JSW स्टील का यहाँ पे एनालिसिस था। थोड़े बहुत पीयर कंपैरिजंस पे बात करके यहाँ पे अपन टेक्निकली चार्ट्स को देखते हैं क्या यहाँ पे चीज़ें हो रही है। सो अगर आप देखोगे JSW स्टील का जो पी रेशो है वो अभी 22 के लगभग है, ये थोड़ा पी रेशो और कम हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे Q4 के रिजल्ट्स के कारण इंपैक्ट देखने को मिलेगा। प्राइस टू बुक रेशो जो है वो अभी 3.70 है। उसके बाद अगर अपन देखें डेब्ट टू इक्विटी रेशो, तो मैंने आपको बताया था OPM NPM अगर आप देखते हो तो 30% का यहाँ पे मार्जिन है इनका। एज कंपेयर अगर अपन देखें इनका पी रेशो की हिस्ट्री अगर आप देखते हो तो कंपनी अभी अगर अपन 6 महीने का भी पी रेशो का देखें तो अभी अपने लो पी पे यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पहले 45-40 के उस पर ट्रेड कर रही थी, अब यहाँ पे कंपनी लो पी पे ट्रेड कर रही है। सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक अपसाइड पॉसिबल है। टाटा स्टील का अगर आप पी रेशो देखते हो तो लगभग यही है। अगर इंडिया में अपन बात करें APL अपोलो ट्यूब्स जो कि एक अलग तरह की कंपनी है टोटली, विच इज इनटू स्पेशलिटी स्टील्स वगैरह के बिजनेस में है, तो उसके यहाँ पे कंपैरिजन में आपको लगेगा वैल्यूएशंस कम है, बट ओवरऑल अगर आप देखते हो तो सभी कंपनीज की यहाँ पे वैल्यूएशन से अगर आप कंपेयर करते हो टाटा स्टील से तो इसका वैल्यूएशन हायर है। सो यहाँ पे लिमिटेड अपसाइड है। ROE इनका JSW स्टील का ज़्यादा रहा है, OPM इनका JSW स्टील का ज़्यादा रहा है। इसका अगर सही कंपेरिजन है तो यहाँ पे अगर आप जिंदल से कर सकते हो, जिंदल स्टेनलेस स्टील, और अगर आप कंपेयर करना चाहते हो टाटा स्टील, ये इन दो ही से कर सकते हो। सेल से मैं इससे को कंपेयर नहीं करूँगा बिकॉज यहाँ पे उसके अंदर तो सरकार इन्वॉल्व रहती है तो ज़्यादा उसमें कुछ होता नहीं है। अच्छा, APL अपोलो ट्यूब्स वगैरह पे आप मुझसे पूछते हैं स्पेशलिटी स्टील बिजनेस के अंदर है, जिसके लिए कल ही PLI स्कीम यहाँ पे अनाउंस की गई है, तो उसमें ये बेस मेटल जो कंपनीज है मतलब JSW जैसी, इनको इतना फायदा नहीं होगा, बट इनकी सब्सिडरी जैसे कोटेड स्टील हो गया या फिर APL अपोलो ट्यूब्स जैसी जो कंपनीज है उनको फायदा होगा। प्रमोटर का स्टेक 44% स्टेबल रहा है। FIIs ने अपना जो स्टेक है वो बढ़ाया है, DII ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, सरकार का स्टेक स्टेबल है। पब्लिक के अंदर यहाँ पे अगर अपन देखें तो कोई खास नहीं है।
यहाँ पे ज़्यादा कुछ इसमें अभी कोई दिख नहीं रहा है, ऐसा कोई बड़ा नामी शेयर होल्डर है नहीं, और बिकॉज ये कंपनी इतनी बड़ी होती है कि इनमें ज़्यादा कोई बड़ा शेयर होल्डर स्टेक 1% से ज़्यादा खरीद भी नहीं सकता है। सो ओवरऑल यहाँ पे ये इनका था। अब अपन टेक्निकल से देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी रिसेंट में वापस थोड़ा बहुत मोमेंटम बन रहा है स्टील सेक्टर में। मैंने जैसे कि अपने एशियन पेंट्स और यहाँ पे एसीसी के वीडियो में बताया था, ये पूरे पूरे सेक्टर में यहाँ पे है ना एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में और इनके कॉन्स्टिट्यूएंट बिजनेस में यहाँ पे एक रैली देखने को मिलेगी। अभी 717 का भाव चल रहा है। रेजिस्टेंस यहाँ पे 732, जो कि मेरे को लग रहा है कल बिल्कुल बिल्कुल क्रॉस करेगा। 780 का की रेजिस्टेंस है। अपना यहाँ पे टारगेट रखेंगे अपन 800 रुपए का लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म के लिए। और वहीं पे अगर आप मुझसे पूछते हो कि लॉन्ग टर्म का टारगेट क्या है, तो लॉन्ग टर्म का टारगेट 900 से 1000 रुपए देखता हूं मैं यहाँ पे इसको। एंड ओवरऑल आप मुझसे पूछते हो कौन सी कंपनी के साथ जाना चाहिए, जेएसडब्ल्यू स्टील या फिर टाटा स्टील, तो टाटा स्टील के साथ भी बना रहना चाहिए और जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ भी बने रहना चाहिए। एक में यहाँ पे वैल्यूएशंस के यहाँ पे कंसर्न रहते हैं एज कम्पेयर्ड, अगर आप देखते हो, बट जेएसडब्ल्यू स्टील ज्यादा एग्रेसिव है तो यहाँ पे ग्रोथ उसमें ज्यादा हो सकती है, बट टाटा स्टील फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा, यहाँ पे अगर अपन देखिए 3 महीने का चार्ट, तो अभी यहाँ पे कोई मोमेंटम एज सच कुछ खास दिख नहीं रहा है, बट एक सपोर्ट जोन में आपको बता सकता हूँ जो यहाँ पे बार बार बनाती जा रही कंपनी। ये वाला जो एक सपोर्ट है 700 रुपये का सपोर्ट है, ये अपने लिए एक सपोर्ट है। अभी सपोर्ट से ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। 700 रुपये के अगर नीचे जाता है तो यहाँ पे अपना एक स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। बाकी आप यहाँ पे इस रेंज में भी बाय कर सकते हो, 700 से 750 के बीच में अगर आप यहाँ पे इसको बाय करते हो, 700 से 750 के बीच में अगर आपको कल मिलता है, तो यहाँ पे एक आप जो टारगेट यहाँ पे मेंटेन करके रख सकते हो, वो एक T1 रहेगा अपना 800 रुपये का। उसके बाद T2 यहाँ पे अपन 850 से 900 के बीच में रखते हैं, और जो एक लॉन्ग टर्म T3 टारगेट मैं दे रहा हूँ वो यहाँ पे 1000 का रहेगा। सो दिस विल बी द टोटल ट्रेडिंग पैटर्न। और मैं हर बार बोलता हूँ कि किसी भी स्टॉक में अगर आपको एंट्री लेनी है तो सारी क्वांटिटी एक साथ एक भाव पे एक दिन में यहाँ पे नहीं लेनी है। स्टैगर्ड बाइंग, धीरे धीरे छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करनी है। थोड़ा ऊपर नीचे चढ़ाव आता है तो यहाँ पे आप उसको एवरेज कर सकते हो। सो दिस विल बी द टारगेट, 800 रुपये का एक शॉर्ट टर्म टारगेट, जो कि मेरे को लग रहा है रिजल्ट के चलते ही यहाँ पे हिट हो जाएगा। और उसके बाद अगर अपन देखें 800 850 तक के हाईएस्ट टारगेट एक बार देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। बाकी 1000 रुपए के टारगेट। ओवरऑल जो आउटलुक है पूरी इकोनॉमी का और यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील का बहुत बहुत पॉजिटिव है। सभी कंपनीज यहाँ पे जितनी भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड है या स्टील से रिलेटेड है यहाँ पे पॉजिटिव है। बट स्टील के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको सरकार की यहाँ पे नीतियों को यहाँ पे अपडेट रहना बहुत जरूरी है, और चाइना क्या क्या कर रहा है वो भी यहाँ पे बहुत रहना जरूरी है। इट इज साइक्लिकल बिजनेस, तो स्टील प्राइसेस पे भी यहाँ पे इंपैक्ट आता रहता है। अभी एनएमडीसी ने अपनी यहाँ पे प्राइस वगैरह घटाई है, तो वो भी एक इंपैक्ट है। तो इस सभी चीज़ों को अपडेट रहने के लिए आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे हम लोग लगातार यहाँ पे सभी नीतियों और न्यूज़ से यहाँ पे अपडेट डालते रहते हैं, तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड इन्वेस्ट इन गुड कंपनीज। अगर आप मुझसे पूछते हैं भूषण स्टील वगैरह और यहाँ पे जेएसडब्ल्यू इस्पात में पैसा लगाना चाहिए क्या, तो मैं आपको मना करूंगा। आप एपीएल अपोलो ट्यूब्स में लगा लो, इट विल गिव यू फॉर गुड वैल्यू, और टाटा स्टील और इनमें लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी वो सब कंपनीज भी बिल्कुल हम लोग कवर करेंगे, बट उसमें अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर होल्डर्स के साथ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और टेलीग्राम पे हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा।